हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पवन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्लागंज में। जैसा कि हम सभी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज का है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे करना है। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में करता है। ए अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। 12 दिनों में करता है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन, ए कार्य शुरू करे, ए कार्य शुरू करे और एकांतर क्रम में करे, यानी कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, और ऐसे ही जब तक कि कार्य समाप्त ना हो जाए। यानी कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए चौथे दिन बी, इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा। फिर से वही हम करेंगे, कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा 48। 48 हो जाएगा क्या आपका कुल कार्य। कुल कार्य ए जो है वो 16 दिनों में 48 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 3। बी जो है वो 12 दिनों में 48 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। अब ए जो है पहले दिन और बी जो है वो दूसरे दिन, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी जो है वो दूसरे दिन में 4 कार्य कर रहा है। यानी कार्य का सीक्वेंस इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा। तो आप क्या देखें कि 2 दिन पर वही कार्य क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी कि कार्य जो है वो 2 दिनों में कितने हो जा रहे हैं, 2 दिन में कार्य हो रहे हैं 7 कार्य होते हैं 2 दिन में, 7 कार्य होते हैं 2 दिन में। देखिए ऐसा कोई 7 का ये तो मल्टीपल है नहीं जो डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दे 7 का, तो हम 7 के मल्टीपल में नियर अबाउट 7 के नियर अबाउट गुणज में हम जाएंगे जो 48 के नियर अबाउट होगा। तो यानी 7 6 42, 7 6 42, यानी इसको 6 गुना करेंगे 7 6 42, यानी कि 42 कार्य हो गए। अब मैंने इसको 6 गुना किया, अगर कार्य को 6 गुना करेंगे तो दिन को भी 6 गुना करना पड़ेगा। इट मीन्स 2 × 6 दैट मीन्स 12 डेज, यानी कि 42 कार्य कितने दिनों में हो गए 12 दिनों में। 42 कार्य हो गए 12 दिन में। अब सीक्वेंस क्या चल रहा था, ए बी ए बी ए बी। अब नेक्स्ट काम कौन करेगा, ए कार्य करेगा, ठीक है। ए कार्य करेगा तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3, यानी 3 कार्य और इसमें जुड़ जाएंगे तो 42 और 3 45 कार्य हो जाएंगे। और दिन एक बढ़ जाएगा क्योंकि ए ने एक दिन कार्य किया, तो यानी 12 + 1 13 दिन। 45 कार्य हो गए, कुल कार्य हैं कितने 48। अभी भी कार्य कितने बचे हैं 3। अब अगले दिन कौन कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4, और कार्य करने को बचे कितने, रिमेनिंग तो वर्क कितना बचा है 3 कार्य बचे, क्योंकि कार्य हो कितने गए 45 काम हो गए। 48 में 45 कार्य हो गए, बचे कितने कार्य 3, और इस 3 कार्य को करेगा कौन बी, और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4, यानी कि एक दिन नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा पूरा 13 दिन ये, और 4 कार्य करता है एक दिन में, और कार्य करना कितना है 3, तो यानी 3/4, यानी 3/4 कार्य को क्या करेगा 13 सहित 3/4 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा 48, यानी 48 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे 13 सहित 3/4 दिन। आई होप ये सभी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अब बी प्रतिदिन आधा दिन ही कार्य करता है तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है वो प्रतिदिन
आधा दिन ही कार्य करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो अपनी इफ़िशियंसी से आधे पर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, पैटर्न वही लिखेंगे जैसे ए बी और ए प्लस बी। क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी यानी ए और बी 12 दिनों में कार्य को करते हैं और ए अकेला 20 दिनों में कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे पास बी की इफिशियंसी तो है नहीं, ऐसे तो अभी पूरे क्वेश्चन में किसी की इफिशियंसी नहीं ज्ञात है, कार्य क्षमता नहीं ज्ञात है। अब एलसीएम लेंगे, 20 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यही क्या हो जाएंगे कुल कार्य। ए जो है वो 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य करेगा 3। ए और बी दोनों 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे 5 कार्य। बी कितना कार्य करेगा एक दिन में 2, 3 2 5। बी 2 दिन में कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। कार्य करने कितने हैं 60, यानी कि 60/2 यानी कि 30 दिन। अगर यहाँ पर यही केवल पूछता कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा तो 30 दिनों। अब कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा है यदि बी प्रतिदिन आधा ही कार्य करेगा, ठीक है, प्रतिदिन वो आधा समय ही कार्य करे, मतलब कि अब उसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी आधी। पहले वो एक दिन में 2 कार्य कर रहा था, अब वो एक दिन में 1 कार्य करेगा। तो यानी ए के लिए तो कोई कंडीशन कहीं नहीं गई, तो ए तो एक दिन में 3 ही करेगा, लेकिन बी एक दिन में कितना करेगा 1 कार्य। तो यानी टोटल कार्य क्या होंगे 4। एक दिन में कितना कार्य हो रहा 4, एक दिन में 4 कार्य हो रहा, 4 कार्य हो रहे हैं एक दिन में। कार्य करने कितने 60, यानी 1/4 गुणे 60, 4 कम 4, 4 पंचे 20। यानी कि ए और बी मिलकर अब इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलकर अब इस कार्य को 15 दिन में करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 22 तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए कार्य प्रारंभ करे और ए के साथ एक दिन बी तथा एक दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं। 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करता है, ए कार्य प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, फिर एक दिन उसके साथ बी तथा एक दिन उसके साथ सी, यानी कि पहले दिन ए और बी एक साथ कार्य करेंगे, पहले दिन यानी फर्स्ट डे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर अगले दिन उसके साथ कौन आ जाता है सी, यानी सेकेंड डे। फिर यही सीक्वेंस जारी रहेगा, फिर क्या ए और बी यानी थर्ड डे, फिर ए और सी फोर्थ डे। इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा। चलिए बच्चों वही करते हैं, एलसीएम लेंगे इसका। 11, 20 और 55 का एलसीएम हो जाएगा 220, और यही क्या होगा कुल कार्य, ठीक है। 11 दूनी 22, यानी ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 20, और बी एक दिन में करेगा 11। जब डिवाइड करेंगे इसको 220 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, यानी बी एक दिन में कितना कार्य करेगा 11, और सी एक दिन में कितना करेगा 55 चौके 220। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए और बी एक दिन में 20 और 11, 20 और 11 31, पहले दिन हो जाएगा 31 कार्य, और फिर दूसरे दिन ए और सी यानी 24, 20 और 4 24 कार्य, यानी कि 2 दिनों में फर्स्ट डे और सेकेंड डे में कुल कार्य कितना हो जाएगा। फर्स्ट डे में होता है 31 कार्य, सेकेंड डे में क्या हो जाता है 24 कार्य।
यानी 31 और प्लस 24, 31 और प्लस 24 ये हो जाएगा 55, 4 1 5 3 2 5, 55 कार्य हो जाएंगे। 55 कार्य हो गए कितने दिनों में? 2 दिनों में। 55 कार्य होते हैं 2 दिन में। और कार्य करने कितने हैं? 220, यानी एक कार्य करने में कितना समय लगेगा? पहले एक कार्य के लिए निकाल लें, यानी 2/55 दिन। कार्य कराने कितने हैं? 220, यानी कि 2/55 इंटू 220, 55 चौके 220, यानी कि 8 दिन। 8 दिन में यह कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 8 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। 8। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन तथा सी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और सी ने 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी आ जाता है। यहाँ कहने का मतलब है ए चला गया और उसके स्थान पर बी आ जाता है, तो संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन है। ए 10 दिन में, बी और सी। बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ठीक है, कह रहा है ए और सी ने 2 दिन कार्य किए। पहले एलसीएम ले लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, यानी एलसीएम लेकर देख लेंगे। कुल कार्य क्या हो जाएगा? 60। 10 दिन में करता है 60 काम, 1 दिन में करेगा 6 काम। 15 दिन में करता है 60 काम, 1 दिन में करेगा 4 काम। 20 दिन में करता है 60 काम, 1 दिन में करेगा सी 3 कार्य। कह रहा है क्वेश्चन में ए और सी ने 2 दिन कार्य किया। ए और सी ने 2 दिन कार्य किया। ए और सी ने 2 दिन कार्य किया। ए और सी 1 दिन में कितना कार्य करते हैं? 1 दिन में 6 और सी 3, 6 3 9। ए और सी 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? ए और सी 9। 2 दिन में कितने कार्य करेंगे? 18। ठीक है, फिर कह रहा है ए के स्थान पर, यह कह रहा है ए के स्थान पर बी आ जाता है, यानी ए चला गया और इसकी जगह पर कौन आ जाता है? बी, यानी बी और सी। आगे का कार्य कौन करेगा? बी और सी। अब 60 में से 18 कार्य हो चुके हैं। 60 में से 18 कार्य हो चुके हैं, तो कार्य बचे कितने? अभी भी 42 कार्य अभी भी शेष हैं या रिमेनिंग है। अभी भी रिमेनिंग है, 42 कार्य अभी भी रिमेनिंग है, जिसको कौन करेगा? बी और सी। ठीक है, बी और सी 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 4 3 7। बी और सी 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 7। करने के लिए कार्य कितने हैं? 42, यानी 42/7, 7 6 42, यानी 6 दिन में। यानी बचा कार्य जो हो जाएगा वो कितने दिनों में हो जाएगा? 6 दिन में। पर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो 2 दिन ये लगे हैं और 6 दिन ये लगे हैं, यानी 6 2 8 दिन, यानी कुल कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन आसान था, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन तथा बी और सी उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 7 दिनों में समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? कह रहा है ए और बी और बी और सी। ए और बी करते हैं 12 दिन में और बी और सी करते हैं 6 सही 2/3 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया है। एक लाइन बना लेते हैं, ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया और बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया है, तो हम कंबाइन करके लिख लेंगे कि ए और बी ने 3 दिन कार्य किया। ए 3 दिन कार्य कर रहा था, हम बी को भी 3 दिन कार्य करा था, और लेकिन बी के लिए कहा कितना गया? बी 4 दिन कार्य करता है। बी ने 3 दिन तो यहाँ कार्य कर लिया। अब यहाँ बी के लिए कितने दिन बचे? 1 दिन,
बी को 4 दिन कार्य करने थे, बी ने 3 दिन कार्य कर लिए, तो बी के लिए अब कितने दिन बचेंगे? 1। फिर क्या है, सी 7 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है, तो सी को साथ भी 1 दिन कार्य करा देंगे, किसको? बी को 1 दिन। चलो मैंने ऐसा इसलिए किया है, अब इस चीज़ को ऊपर समझेंगे। ये 12 दिन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, यानी मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। 3 18 और 2 20/3 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 12 और 20/3 का एलसीएम। ये बेटा बच्चों फ्रैक्शन के चैप्टर में होता है कि न्यूमरेटर का जो होता है वो होता है एलसीएम और डिनोमिनेटर का होता है एचसीएफ। तो 12 के नीचे अगर 1 मान लेंगे और 20 के नीचे 3 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1, यानी डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा? 1, और न्यूमरेटर का एलसीएम यानी अंश का एलसीएम यानी 20, 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, ए और बी 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, ये कुल कार्य हैं, कुल कार्य। ए और बी 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5, और 20/3 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भाग करके देखेंगे। 60/20, और ये जो 3 भाग में है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 20 3 60, यानी 9 कार्य। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी है। कंबाइन इफिशियंसी मतलब ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता कितनी है? 5, यानी ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5, और ए और बी एक साथ 3 दिनों तक कार्य करेंगे। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5, 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे? 15। इतनी बात क्लियर बच्चों? फिर बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 9, और इनको कार्य भी कितने करना है? 9 दिन। बी और सी एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं और इनको कार्य कितने दिन में करना है? 1 दिन। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 9। अब बी को कार्य करने थे 7 दिन, बोल रहा था क्वेश्चन में, बी ने 7 दिनों में शेष कार्य को समाप्त कर दिया, तो बी सी ने एक दिन यहाँ पर कार्य कर लिया, तो बी सी के पास कितने दिन बचे? 6 दिन। 6 दिन बचे बच्चों, 6 दिन। अब कार्य हमारे पास कितने बचे? 15 और 9 24, 15 और 9 24, 24 कार्य तो हो चुके हैं, यानी कि 60 में से बच्चों समझेंगे, 60 में से 24 कार्य तो हो गए हैं, 24 कार्य हो गए। 60 में से 24 कार्य हो गए तो बचे कितने? 36 कार्य। ये क्या है? रिमेनिंग में शेष कार्य है। ये क्या है? शेष कार्य। इस कार्य को कौन करेगा? अकेला सी। यहाँ पे केवल सी कार्य कर रहा है। सी जो है 36 कार्य करता है कितने दिनों में? 6 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 36 कार्य करता है सी जो है वो 36 कार्य करता है 6 दिन में। चलिए इसको भी हिंदी में ही लिख देते हैं। 6 दिन में 36 कार्य करता है 6 दिन में। एक कार्य कितने दिनों में करेगा? 6/36 दिन में। कार्य करने कितने हैं? 60। कुल कार्य 60 कार्य, यानी कि 6/36 × 7, 6 से 6 बार 36 और 6 से 10 बार, यानी कि सी अकेला, यानी सी यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, सी अकेला कुल कार्य को कितने दिनों में करेगा? 60 दिनों। सी अकेले कुल कार्य को कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों। 60 दिनों नहीं, 10 दिनों। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन को लेकर, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट ज़रूर शेयर करें, मैं उस डाउट्स को दूर करूँगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन, जबकि बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने इस पर 7 दिन कार्य किया, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिनों में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सेम टू सेम इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन है,
आप देखेंगे ए और बी एक दिन, ए और बी कुल कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। बी और सी इसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। एलसीएम लेंगे इसका, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, यही हो जाएंगे कुल कार्य। 12 दिनों में करते हैं 48 कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 4। बी और सी 16 दिनों में 48 कार्य करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 3। अब क्वेश्चन में कह रहा था फिर से भाई, ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया और बी ने इस पर 7 दिन कार्य किया, तो हम ए और बी को एक साथ कार्य कराएंगे। ए और बी को साथ में कार्य कराएंगे, कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन कार्य कराएंगे। फिर बी को करने थे 7 दिन कार्य, 7 में से ये 5 दिन उसने कार्य कर लिए, अब बचे कितने? 2 दिन। अब 2 दिन ये किसके साथ करेगा? सी के साथ। बी जो है वो 2 दिन किसके साथ कार्य करेगा? सी के साथ। और सी शेष कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर रहा था, तो उसमें से 2 दिन तो इसने यहाँ पर कार्य कर लिया, अब बचे उसके पास कितने? 11 दिन। इतनी बात क्लियर बच्चों? ए और बी 5 दिन कार्य करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 4। ए और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, तो 5 दिनों में कितना कार्य करेंगे? 20। बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3। बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 3 कार्य, 2 दिन में कितना करेंगे? 6 कार्य। ठीक है बच्चों, 20 और ये 26, 20 और 6 26 कार्य हो गए। 48 में से 26 कार्य हो गए। अब बचे हमारे पास कितने कार्य हैं? 22, 22। यही कार्य क्या है? रिमेनिंग। इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? केवल सी 22 कार्य। इस 22 कार्य को सी करेगा कितने दिनों में? 11 दिनों में। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल कार्य वो कितने दिनों में करेगा, यानी 22 कार्य वो करता है 11 दिन में। 22 कार्य वो करता है 11 दिन में, तो एक कार्य कितने दिनों में करेगा? 11/22 दिन। अब कार्य कितने करने हैं उसको? 48। कुल कार्य कह रहा था ना 48 कार्य, यानी 11/22 गुणे 48। सही है। 11 दूनी 22 और 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 24 दिन में 24 दिनों में सी अकेले इस कार्य को कर देगा। फिर से बच्चों एक बार मैं क्वेश्चन आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ, समझें। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों, बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 48 हो गया एलसीएम। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 4। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3। ए और बी अलग अलग बोला गया था, ए 5 दिन कार्य करता है और बी 7 दिन कार्य करता है, तो मैंने ए और बी को एक साथ कार्य करा दिया, क्योंकि ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी है, संयुक्त कार्य क्षमता है। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 4। 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? 20। बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3। 2 दिन में कितना करेंगे? 6। अब कार्य बचते कितने हैं? 20 और 6 26 कार्य हो गए, बचे कितने? 22। इस 22 कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा? 11 दिनों में। 22 कार्य करता है 11 दिनों में, एक कार्य करता है 22/11 दिनों में। 48 कार्य कर रहे हैं, मतलब 48 कार्य करेगा 11/22 इंटू 48, यानी 24 दिनों में। यानी सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान था और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए x, y तथा z को क्रमशः 8, 12 तथा 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा इसके बाद y उतने दिन ही कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष ना रह जाए। इस शेष कार्य को z करता है। संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन।
8, 12 तथा 16 दिनों में ये कार्य को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 48। ए 8 दिन में करता है 48 काम, 1 दिन में करेगा 6। 12 दिन में करता है 48 कार्य, 1 दिन में करेगा 4 कार्य। सी 16 दिन में करता है 48 कार्य, 1 दिन में करेगा 3 कार्य। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में आगे बच्चों फिर से समझेंगे, कह रहा है पहले x ने इस पर 2 दिन कार्य किया, x ने इस पर, सॉरी बच्चों मैंने क्वेश्चन में ABCD ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा था x y z। x ने इस पर 2 दिन कार्य किया, x ने इस पर 2 दिन कार्य किया। x 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6। 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 12 कार्य। इतनी बात क्लियर बच्चों, क्लियर। फिर इसके आगे क्या कह रहा है, तथा इसके बाद y उतने दिन ही कार्य करता है, मतलब अब y केवल उतने ही दिन कार्य करेगा जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष ना रह जाए। 25% कार्य ही कौन करेगा, केवल z। 25% कार्य ही कौन करेगा, z। इसमें आगे कहा गया इस शेष कार्य को, इस शेष कार्य को मतलब 25% को, यानी कि 48 का 25% कितना हो जाएगा, 48 का 25%। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 12 कार्य। इस 12 कार्य को कौन करेगा, केवल z, केवल z। इस 12 कार्य को केवल कौन करेगा, केवल z। फिर से समझेंगे बच्चों इस बात को। कह रहा था कि y उतने ही दिन कार्य करता है जितने की y के लिए 25% कार्य शेष रह जाए। 25% कितना हो जाएगा 48 का, 12। इस 12 कार्य को कौन करेगा, केवल और केवल z। ठीक है, अब 12 कार्य पहले हो चुके हैं, 12 कार्य ये हो गए, 24 कार्य हो गए, यानी 48 में से 24 कार्य हो गए। अब 24 क्या है, रिमेनिंग है, यानी 24 कार्य क्या है, शेष है। इस 24 कार्य को कौन करेगा, y। 24 कार्य को कौन करेगा, y। y 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4। y 1 दिन में कर रहा है 4, और उसको कार्य कितने करने, 24, यानी 24/4, यानी कि 6 दिन। 6 दिन ये हो गए। अब z की बात, z 12 कार्य करता है, z 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, z 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है। कार्य इसको करने कितने, 12, यानी कि 12/3, यानी कि 3 चौके 12, 4 दिन ये। यानी अब कह रहा था कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, या कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 2 दिन ये, 6 दिन ये, 4 दिन ये, यानी 6, 2, 8, 4, 12। 12 दिनों में क्या हो गया, कार्य समाप्त। यानी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 12 दिनों में। यही बच्चों आपका आंसर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। इनको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे बच्चों। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स जरूर करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 32, फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 24, 32 तथा 64 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। चौबीस दिनों में, 32 दिनों में और 64 दिनों में। बच्चों आप इनका एलसीएम लेंगे, 24, 32 और 64 का एलसीएम हो जाएगा 192, 192। यही होगा कुल कार्य। मैंने आपको सबसे पहली ही क्लास में बताया था कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम कैसे लिया जाएगा। तो जिन बच्चों को एलसीएम समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, पहली क्लास में जाकर एलसीएम देख लेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में एलसीएम कैसे लिया गया। 24 अट्ठे 192, 32 छंगा 192, 64
तियाँ 192। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में कह रहा था ए 6 दिन के बाद कार्य कह रहा था, वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी। और कह रहा है 6 दिन के बाद कौन कार्य छोड़कर चला जा रहा है? ए। 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ए यहाँ पर कार्य को छोड़कर चला गया। ठीक है। और बी के लिए कह रहा है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले यहाँ पर बी चला गया, 6 दिन पहले। समझिएगा बच्चों, ए बी तथा सी ने, तीनों ने, तो ए बी तथा सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 8 6 14, 14 और 3 17, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 8 6 14 3 17। और इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया? ए बी तथा सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 17। और कितने दिनों तक किया इन्होंने? 6 दिनों तक। तो 17 छंगा 102, 102, 102 कार्य क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। जैसे ही 102 कार्य हुए ए बी सी द्वारा, 6 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। अब 6 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो अब ए चला गया है तो कौन बचा? बी और सी। अब इसके आगे कार्य कौन करेगा? बी और सी। लेकिन कह रहा है बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, तो यानी यहाँ पर बी चला गया, तो इस ड्यूरेशन में या इस समय पर कौन कार्य करेगा? इसके आगे केवल सी कार्य करेगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके आगे केवल सी कार्य करेगा, सी इसके आगे कार्य करेगा। सी 6 दिन तक कार्य करता है। सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3। सी एक दिन में कर रहा है 3 कार्य। कार्य कितने दिनों तक करेगा? 6 दिनों तक। तो कितने कार्य हो जाएंगे? 18 कार्य ये हो गए। समझिएगा बच्चों, 102 कार्य पहले हो चुके हैं, 18 कार्य ये हो चुके हैं। 102 और 18 120 कार्य, यानी 192 में 120 कार्य हो गए, यानी 102 वर्क हो गए। तो बचे कितने अब? 72। ये 72 वर्क क्या है? रिमेनिंग है। अब इस 72 कार्य को कौन करेगा? बी और सी। इस 72 कार्य को कौन करेगा? बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 9। बी कर रहा है 6, सी कर रहा है 3, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6 3 9। तो कार्य कितने करने? 72, यानी 72/9, यानी 8 दिन में। बी और सी इस 72 कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि यह कार्य कुल कितने दिनों में, तो यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 6 दिन ये, 8 दिन ये और 6 दिन ये, यानी 6 और 8 14, 14 और 6 20 दिन में। 20 दिन में क्या हो जाएगा? ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन से बहुत ही आसान है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से वीडियोस को दोबारा से रिप्ले करके देखिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बच्चों, आज की क्लास में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से एग्ज़ाम में कर सकें। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से अभ्यास करिए। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।